नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर हैं और उन्होंने जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन जैसे नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है, चलिए आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लिस्ट में कौन सा नेता कौन से नंबर पर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर एंड्रेस ओब्राडोर मैक्सिको के 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ हैं। तीसरे नंबर पर इटली के मारियो ड्रैगी, चौथे पर एंजेला मर्केल, पांचवें पर स्कॉट मॉरिसन, छठे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो सातवें पर फुमियो किसीदा, जापान के 8। तो इसी तरह से हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है और वो 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर बरकरार हैं। यहां पर आपके लिए समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर अप्रूवल डिसअप्रूवल रेटिंग तय कैसे होती है। दरअसल जो अमेरिकी फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग हर देश के बालिग लोगों से इंटरव्यू के आधार पर तय करता है। इस आंकड़े को तैयार करने के लिए मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत में करीब 2126 का ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, जिसके आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बादशाहत लगातार बरकरार है। हालांकि कोरोना काल के दौरान जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिला है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रिंस खुल्लर जी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अंकित अरोड़ा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष सुनने के बाद उन्हें राजनीतिक तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे, उनसे मायने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कांग्रेस नेता प्रिंस खुल्लर जी से। प्रिंस जी, आप कह रहे हैं दिक्कतें बहुत सारी हैं देश में, समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से अप्रूवल रेटिंग कह रही है उसके बाद तो यही नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। ऐसे में 2024 में कैसे पार पाएंगे आप? देखिए सोहन जी, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता आज सबसे ऊपर है। जुमलों में, बेरोजगारी में, अनप्लान्ड लॉकडाउन, जीएसटी, जो बढ़ती महंगाई, लुढ़कती हुई जीडीपी और किसानों पर अत्याचार, किसानों की निर्मम हत्या, स्टेटों के फेडरल स्ट्रक्चर पर वार, कोविड के दौरान सड़कों पर रुलते हुए मजदूर, जो प्रबंधों की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो जाने गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लोकप्रियता एक नंबर पर है हमारे माननीय मोदी जी की। तो दूसरी बात, जो 24 की बात आपने की है, ये कोई पीआर एजेंसी नहीं है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भारतीय लोग बहुत समझदार हैं, सब चीजें नोट की जा रही हैं। जो पेट्रोल डीजल के कोविड के दौरान जो लूट की सरकार ने, 6 लाख करोड़ की लूट की सोहन जी, अकेले पेट्रोल और डीजल में कोविड के दौरान इन्होंने। और आज क्या है कि उसके बाद अगर जीएसटी जो स्टेटों का 46% शेयर है उसमें 5 और 10 रुपए घटाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए पीडीएस सिस्टम है उसको बंद करने जा रहे हैं कि जी अब बहुत हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है। यहाँ पे तो 97% लोग गरीबी की रेखा में आ गए। ठीक है जी। जो इनके उज्ज्वला योजना के जुमले थे, इन्होंने सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार चलाई है। ठीक, कुछ इनके पल्ले नहीं है, लोग देख रहे हैं। 24 में इसका इनको बीजेपी का जो आपने हाल देखा है, अभी की इलेक्शनों में हिमाचल में पतन की शुरुआत हो गई है, तो 24 में इनको घर छोड़ के आएंगे लोग। चलिए ठीक है। तो प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, जवाब दीजिए इस पर। मैं इन जैसे लोगों से ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकता, क्योंकि ये खुशी नहीं हुई कि भारतवर्ष विश्व में नंबर 1 है प्रधानमंत्री का। शुक्र है मनमोहन सिंह जी नहीं थे, शायद क्या जवाब देते, वो भी सुनते हैं। तो अगर सबसे पहले प्रथम नागरिक देश के मेरे हकीने बनाई देनी चाहिए थी फिर को। मगर ये ठीक है, विपक्ष में चुनाव आ रहा है, तो इन्होंने
अच्छा बोला तो राहुल जी बाहर निकाल देंगे पार्टी से। चलिए मैं तो पूरे भारत वर्ष के नागरिकों को 130 करोड़ जनता को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जो देश से बाहर विदेश में रह रहे हिंदुस्तानी भाई, भटनागर जी उन्हें भी 5वीं बधाई देता हूँ। सालगिरह आपके नोटबंदी की, उस पर भी बधाई दे दीजिए और लोगों को बता दीजिए जिसके कारण नोटबंदी की थी माननीय मोदी जी ने, उसके क्या परिणाम निकले, वो भी जरा बता दीजिएगा जनता को। जी अगर ये डिबेट नोटबंदी पे करते तो ठीक है, डिबेट चेंज कर देते, नोटबंदी पे जाते। हाँ जी गावत साहब, डिबेट चेंज बताइए कर ना। दें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अभी जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह देखिए, काम नहीं करता, ना बात करता। मैं जो मुद्दे में बात चल रही है उसी में बात करूंगा। पहले ठीक है रामा जी, मैं आता हूँ अपनी बात पे। देखिए मैं बधाई दूंगा क्योंकि बड़ा विडंबना है, क्योंकि जो आज तक जितने भी कांग्रेस के बहुत लंबे शासन में प्रधानमंत्री रहे वो बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाए। अगर देश के अगर विश्व में रैंक में अगर कोई प्रधानमंत्री देश का है तो बड़े नाज की बात है, फखरी की बात है। ये बहुत वो भारतवर्ष है जहाँ यूरोपियन कंट्री सबसे गरीबी कंट्री मानती थी, भारत को सबसे छोटी और सबसे भुखमरी वाली मानी जाती थी। आज उस भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अगर नंबर 1 पे आया है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी इस विषय को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं विपक्ष के नाते बोलिए, मगर आप अगर प्रथम अगर भारत नागरिकों की तरह बात करें और हमें आज टीवी के माध्यम से या गूगल के माध्यम से किसी माध्यम से विश्व सुनता है और देखता भी है, तो हमें अपने देश का अच्छा संदेश देना चाहिए। ठीक है, आपसे पेट्रोल महंगे की बात करी, मैं बताता हूँ कि पेट्रोल महंगे के आप लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं ठीक है, बैठे? इस पर भी किसान आपसे के सवाल मुद्दों पे लूंगा, आप बिल्कुल क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर आपसे सवाल जरूर लूंगा। आपने भुखमरी का जिक्र किया, लेकिन हंगर रेटिंग में भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है प्रदीप जी कि मैं उसका जिक्र यहां पर कर सकूं। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत है वो बरकरार है। अंकित अरोड़ा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अंकित अरोड़ा जी, एक मिनट रुकिए, आपको मैं मौका दूंगा बोलने का। अंकित अरोड़ा जी से मैं एक सवाल ले लूं, वो भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित अरोड़ा जी, कोरोना काल में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि 70% के करीब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग रही है, लेकिन कोरोना काल में एक बार गिरावट देखने को मिली थी जब कोरोना चरम पर भारत में था। अब एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह मानते हैं कि पहले गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद एकदम से उछाल? सोहन जी, पहले तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ जी, और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे बैठे सम्मानित कांग्रेस पर्सन और सम्मानित भाजपा पर्सन की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री की, बिल्कुल, जो कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, सपा का भी है और बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी है। बिल्कुल। पहले बात, इसमें कोई दोहरापन नहीं है कि देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और कठिनाइयों के दौर से भी गुजर रहा है। ये दोनों बात साध्य है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलूंगा कि ये बात सत्य है कि दिक्कतें हुई हैं। ये बात सत्य है कि लोगों को कष्ट सहने पड़े हैं। ये बात सत्य है कि लोग प्रताड़ित भी हुए हैं। बट ये बात भी सत्य है कि देश जिस महामारी से लड़ते हुए नए नए माइलस्टोन अचीव करते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत थी और वो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसमें भी कोई दो राह नहीं है। देखिए, वो भी एक इंसान है, बिल्कुल, हमें आप में से चुन के निकले हुए वो भी एक इंसान है। उनके अपने राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव से जितनी उपेक्षा हम कर सकते थे उतनी उपेक्षा हम कर रहे हैं और वो उसका परिणाम मिल रहा है। हाँ, कहीं कम या ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि देखिए क्या होता है कि जो टॉप लीडरशिप होती है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, इस बात को हम सब ने सारे ही राज्यों में, सारी ही अलग अलग पार्टियों में ये चीज देखी है कि टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन नीचे आते 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 कट जाते हैं। इससे वो कहते हैं ना, जो 1 रुपए चलता है और पहुंचते पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है, बट वो अब समय नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर गुजर रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है। स्टॉक मार्केट देख लीजिए आप, शेयर बाजार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जहां दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ आज पेट्रोल और डीजल के दाम चरम सीमा पे थे। ये वो समय भी था 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ताधार थी और भाजपा जो है विपक्ष में बैठ के इसका विरोध कर रही थी। ये भी बात थी। बट अगर आंकड़ों की बात की जाए, अगर हिस्ट्री निकाला जाए तो आपको रीजन पता लग जाएगा क्यों महंगाई का दर, पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ऊंचा क्यों जा रहा। मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात करने नहीं बैठा हूँ, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअलिटी की बात करूँ, एक व्यक्ति विशेष की बात करूं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य अपने जीवन आज 70-72 प्लस है, वो
इस एज में हमारे पिता समान है वो, हमारे पिता की एज से भी बड़े हैं वो, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ। तो 70-72 की एज में इतना जुझारूपन होना, इतना डेडिकेशन होना और समाज के प्रति समर्पित होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आलोचनाएं करनी जरूरत है, आलोचनाओं को इतना नहीं खारिज कर देना चाहिए कि वो एक कैरेक्टर मैं कहता हूँ असैसिनेशन में बदल जाए। प्रिंस कुलर जी, जी आपको और समय दूंगा मैं। प्रिंस कुलर जी, उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि आपके साथ में मैं पहले भी कई डिबेट्स में जुड़ा हुआ हूं, तो उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि आप कम से कम भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते बधाई तो देंगे कम से कम, लेकिन आपने तो शुरुआत ही आरोपों की झड़ी लगाकर कर दी। बात ये है सोहन जी, जहाँ पे बधाई वाला काम होगा वहाँ पे बधाई देंगे। अप्रूवल रेटिंग में देखिए प्रिंस कुलर जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। भारत की किसी संस्था ने तो ये सर्वे करवाया नहीं है, एक अमेरिकी फर्म सर्वे करवाती है, उसमें जो दुनिया के टॉप 13 राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पछाड़ देते हैं। क्या भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? देखिए, मैंने तो सोहन जी पहले ही कहा कि गर्व की बात होती है अगर कोई काम अच्छे धरातल पर हुए होते। ये जो झूठी छवि बनाने के लिए जो पीआर एजेंसियां हायर करी हैं, आज तक जो हमने देखा है प्रधानमंत्री जी के जो कैबिनेट है और जो इनके सारे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सिर्फ उनकी छवि को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए आप बताइए ना मुझे, धरातल पे वो बातें कहाँ हैं? आज जीडीपी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है? जो ये दे के आए थे जुमला कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आज क्या रेट है? तेल के क्या रेट है, खाना पकाने के क्या रेट है, सिलेंडर के क्या रेट है, सब्जियों के क्या रेट है? हर एक मुद्दे पे आप बात कर लीजिए। हेल्थ फैसिलिटी में क्या सुधार किया इन्होंने? बताइए, देश की जो संपत्ति थी 70 साल में बनाई, उनको इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या किया इन्होंने? ठीक है, चलिए इसको लेकर के भी मैं बीजेपी के जो नेता हैं प्रदीप भटनागर जी, उनसे सवाल लेता हूं। प्रदीप भटनागर जी, महंगाई को लेकर के सवाल विपक्ष उठा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के सवाल उठा रहा है, कैसे निपटेंगे इन सवालों से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये वो लोग हैं जो घुसमें आग लगे गायब हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमने तो कहा कि आप पार्लियामेंट में आएंगे, हम महंगाई के विषय में आपकी बात पूरी करते हैं और बहस करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्वेश्चन तो करते हैं, आंसर क्यों ना करते हैं? ये कैसा राजनीतिक सिस्टम है? ये कैसे समान है? भटनागर जी, हम सारी बात करते हैं, आपकी तरह नहीं के बीच में आप मुद्दे की बात का जवाब दो। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। प्रिंस जी आपको मैंने पूरा वक्त दिया बोलने का, अभी प्रदीप जी को बोलने दीजिए। क्या है किसी ने मिली कंपानों को नेतृत्व उनके पास है नहीं, और राहुल जी तो पता ही आपको क्या हो गए। तो इसलिए चक्कर यह है कि अभी कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें दिख रही है, क्योंकि अपनी टाइम समेटी जा नहीं रही ना पंजाब ना राजस्थान। क्या ये पूछ सकता हूँ कि उनके राज्य है, इन्होंने क्यों नहीं पेट्रोल डीजल महंगा करा, सस्ता करा बेटा, क्यों रोक रखा है? ये बता पाएंगे क्या? इन्होंने ये आज तक इन्होंने कौन सा विरोध करा पेट्रोल डीजल का? बता देंगे जरा, ये खुद बता देंगे अपने टाइम में सिलेंडर कहाँ ले गए थे 1200 रुपए ऊपर। आज ये बैठ के उपदेश दे रहे हैं, गिनते गिना रहे हैं, इन्होंने आज तक किसानों के बारे में क्या चिंता कर ली? थोड़ा दो चार चिंता बता दें मुझे। चार अच्छे प्रवक्ता बनिए, बीच में नहीं बोलते, अच्छे नेता प्रवक्ता बनिए प्लीज। आप एक बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं, जॉब जीरो हो चुकी है, प्लीज अपनी गरिमा रखिए। कोई बात नहीं, आप हीरो है ना, आप हीरो रहो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि पार्टी हीरो है कि हीरो है? भटनागर जी आप भी मर्यादा करके, अरे सर बीच में पंजाब संभला हुआ है, पंजाब संभला हुआ है, आप अपनी चिंता करिए। मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे पर बने रहेंगे। प्रदीप जी आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी। प्रिंस कुलर जी, कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे जो सरकार का तर्क रहा है, सरकार का तर्क ये रहा है कि कोरोना महामारी का दंश लगातार सरकार झेल रही थी, जिसके बाद जो पेट्रोल के उत्पादक देश हैं, जो माफ कीजिएगा कच्चे तेल के उत्पादक देश हैं, उन्होंने उसका उत्पादन कम कर दिया था। उसके बाद जो भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें तय हुई हैं। पंजाब को लेकर के आपसे इसको लेकर के सवाल पूछना चाहूँगा, आप क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। पंजाब में भी तो आपने उस पर वैट कम किया है ना सर, तो ज़्यादा वैट कम कर देते कुछ, ताकि लोगों की अगर आपको चिंता है। हमने तो ऑलरेडी जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए और जो घटाया है वो स्टेटों के ही वैट में 46%, उसमें स्टेट्स का ही शेयर था, वो भी हमने से ही कम किया है, इन्होंने अपना थोड़ा कुछ कम किया है। आपने हमने तो फिर 5 रुपए और 10 रुपए, हमने भी 10 रुपए और 5 रुपए कम किया। पंजाब सरकार पे जो बिजली एनटीपीसी वगैरह कर्जा है वो कैसे देंगे? कोयले का कर्जा कैसे देंगे? चलिए ठीक है, अंकित अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं।
अंकित अरोड़ा जी, कहीं ना कहीं महंगाई, 13 सूत्री कार्यक्रम बताइए। बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को मैं रोकना चाहूंगा यहां पर। अंकित अरोड़ा जी से एक सवाल लेना चाहूंगा, दोनों के पास मैं जरूर आऊंगा। अंकित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने कोरोना काल का दौर भी देखा है और उस वक्त किस तरह से अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की उसको भरपाई करने की कोशिश है, और अगर सरकार ने हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, चाहे अगले विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उन राज्यों का जिक्र कर लें हम, या फिर अगले आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं, क्या विपक्ष घेर पाएगा इन मुद्दों पर जिस तरह से विपक्ष आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विपक्ष के घेरने या ना घेरने से चुनाव डिसाइड नहीं होगा, प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं होगा, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होगा। जनता की समझ और नासमझ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डिसाइड होगा। मैं तो बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूँ। ठीक, ये बात सत्य है कि महंगाई का दर अपने चरम सीमा पर है, बट ये बात भी सत्य है कि देश ने विश्व में, मैं कहूँगा देश ने विश्व में ऐसी महामारी पहली बार देखी है। तो ऐसी महामारी के से निकल कर आना और उभरना, जहां अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो गई थी कि जीडीपी इतने -% में चला गया था कि उभरने के लिए लोग साल, 2 साल, 3 साल की उपेक्षाएं लगा रहे थे, बट वो इतनी जल्दी रिकवरी हो गई हमारी। दिक्कतें हैं, मैं मान रहा हूँ, बट मेरा विपक्ष से कहना है कि देखिए, एक समय सत्ता को भूलकर, राजनीति को भूलकर, एक इंसानियत के तौर पे और एक अच्छे सलाहकार के तौर पे, एक अच्छे नागरिक के तौर पे अगर आप सलाहकार बने सरकार के लिए, कि अगर सिर्फ प्रॉब्लम ना बताने के लिए, भाई आपका भी अच्छा अनुभव है, आप कांग्रेस से प्रिंस जी है, और मैं बहुत सम्मान तरीके से आपसे पूछता हूँ, समझता हूँ और जानता भी हूँ कि आपने 70 साल इस देश में राजनीति की है, आपके पास 70 साल का अनुभव है और इनके पास तो 7 साल का अनुभव है। 70 साल के अनुभव में अगर आपने भी अपने जमाने में महंगाई का दर देखा है तो आपने भी कोप अप करने की कोशिश की होगी, और नहीं कर पाए तो इसलिए जनता ने आपको नकारा और बीजेपी को जो है सत्ता दी, उसकी ताजपोशी की। तो अगर आज अपने अनुभव से, अगर आपको लगता है कि आपके अनुभव से इन महंगाई के दरों से हम लड़ सकते हैं मिलकर, तो आपको सरकार को लिखकर, इस सरकार से मिलकर इसका सुझाव देना चाहिए। यहाँ बैठ के सिर्फ क्रिटिसाइज करने से अगर महंगाई कम हो सकती है, ना आपकी होगी कहने पे, ना उनकी होगी। लड़ना तो साथ चलेगा, देश अपना है, दल बाद में है, देश पहले है, ये स्वाभाविक बात है। तो बिल्कुल कहने के देश पहले है। सुझाव का हिस्सेदार बनिए, आलोचना की हिस्सेदार तो सभी बन जाते हैं। ठीक है, प्रिंस कुलर जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल हम देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और अक्सर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसके बाद तो ये लग रहा है कि जो आगे चुनाव है उनको बनाने की कांग्रेस कोशिश करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको असल मायनों में देश की चिंता है, जिस तरह से अंकित अरोड़ा जी भी कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सरकार को सलाह देते हैं, क्यों नहीं सुझाव देते हैं? क्योंकि आपके पास भी तो अच्छा खासा अनुभव था, महंगाई के दौर से गुजरे थी, जब सरकार महंगाई का मार जब जनता पर पड़ी थी, तो क्यों सुझाव नहीं दिए गए? क्यों बस केवल प्रदर्शन करके, क्रिटिसाइज करके ही, क्या इतने से ही विपक्ष का काम पूरा हो जाता है क्या? बात यह है मोहन जी, अंकित जी का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी बैलेंस करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया दोनों तरफ। बात यह है कि हम तो सलाह देना चाहते हैं, अगर ये अहंकार में सुने नहीं तो सलाह कैसे, फिर तो हम उसका मुजारी करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनके कान खोलने के लिए अंधी बहरी सरकार के आज साल से ऊपर हो गया, किसानों को 700 किसान की शहादत हो गई, और वहां पे इन्होंने क्या किया? एक ट्वीट भी आज प्रधानमंत्री जी का बताएं, कोई आया? ये एक छोटा सा मुद्दा, जो लोग आप कह रहे हो कि लोगों के फायदे की बात हम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें फायदा चाहिए नहीं, हमें नुकसान ही ठीक है, क्या आप कानून रद्द करो, वो तो इनसे हो नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखिए, आज भी यूपी सरकार को क्या हुई है लखीमपुर खीरी में, और कई टिप्पणियां हैं ऐसी जो सरकार पे। तो ये कहां से आप कह रहे हो कि जी ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बड़े हम आगे जा रहे हैं, बड़े सम्मान की बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 2000 बंदे से सर्वे करके 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी का आप सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये बड़ा टॉप है। आज आम जनता में जाइए सोहन जी, आम जनता में निकलिए, जनता से 1 to 1 होके बात कीजिए, निचले जो धरती पे हैं मुद्दे उनको देखिए, ठीक है? फिर आपको सच्चाई का पता लगेगा। अगर इतना इनका था
तो हिमाचल में क्यों इनका बुरा हाल हुआ? 3 ठीक है, विधानसभा और 1 लोकसभा प्रदीप चुनाव जी से मैं सवाल ले क्यों लेता हूं। इनके प्रदीप जी, मुख्यमंत्री ने प्रदीप माना जी, कि महंगाई की प्रधानमंत्री मार नरेंद्र पड़ी मोदी है? की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर के हम बात कर रहे मैं हैं, थोड़ा सा लेकिन ये मेरा पूछना सवाल चाहूंगा, यहाँ पर ठीक है, आपसे अगर ये है कि पूरे भारत में चलिए चीजें महंगाई है लोकप्रियता तो ठीक ठीक है, है, लेकिन थोड़ा सा ये जिस पूछना तरह से चाहूंगा कि विपक्ष क्या आरोप ये लगा बता रहा है, इससे पाएंगे तो ये मतलब कि निकल रहा है कि कहीं आपने अहंकार में पंजाब जीत और नहीं हो गई है राजस्थान में सरकार, महंगाई क्यों नहीं जो कम आप कर विपक्ष दी? की सुनी नहीं रहे। आपने जीएसटी पे या वैट पे आपने कहाँ कंट्रोल कर दिया, कहाँ कम कर दिया? आप बता दीजिए, आपने क्या राज्य को सहूलियत दे दी? आप चिकित्सा में पीछे, आप ट्रांसपोर्ट में लगता है पीछे, हमारा संपर्क ठीक है, हमारे आप मेहमानों से सुविधाओं में टूट पीछे, गया है। आप मैं झगड़े में एक सूत्र बार फिर से कार्यक्रम हम करो उनसे पीछे, संपर्क साधने की आप कोशिश जो है करेंगे। तो आप मैं चाहूंगा नशीले कि पदार्थों में कुछ पीछे, ग्राफिक्स के सुरक्षा जरिए व्यवस्था में जो है पीछे, हमारी टीम वो तब सबसे तक नंबर दिखाती पर रहे। बलात्कार में आगे, अराजकता में आगे, दंगाओं में आगे। आपने सबसे चीजें जो कट गया। तकनीकी खराबी की वजह से जो है तीनों मेहमानों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अपना पक्ष रखा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बादशाहत एक बार फिर से देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आरोप ये लगा रहा है कि सरकार सुझाव लेने के लिए उनसे तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है, क्या उसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इन सब पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।